और इसमें रेगुलर रिव्यू एंड सर्विलेंस रहे। बड़गाम में जदीद सहूलियात से लैस एक नया जिला अस्पताल बनाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने आज संगे बुनियाद रखा और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बड़गाम का देरीना मुतालबा आज पूरा हुआ और अपनी मांग पूरी होने से मकामी लोग खुश है। एलजी मनोज सिन्हा का कहना था कि इस नए अस्पताल से बेहतर तिबी खिदमात फराहम की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ जब ढांचा बनकर तैयार हो जाए तो स्टाफ का कोई मसला नहीं होना चाहिए। एलजी ने इस मौके पर ऐलान किया कि बहुत जल्द बड़गाम में क्लस्टर यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी और इस ज़मीन में ज़मीन की निशानदेही हो चुकी है और जल्द ही उस पर संग बुनियाद भी रख दिया जाएगा। श्रीनगर की तर्ज पर बड़गाम को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। समाज में अमन के माहौल को खत्म करने की ताक में बैठे लोगों की निशानदेही करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने की जरूरत पर एलजी ने जोर दिया। इसी बीच एलजी का कहना था कि जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक बनाने के लिए अवाम को फोर्सेस का साथ देना पड़ेगा। वाजरे अस्पताल के लिए रेशीपुरा बड़गाम के लोगों ने करीब 75 कनाल अराजी दान की थी और काफी वक्त से वो इस इंतजार में थे कि कब अस्पताल की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। आज लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जरा सोचिए, देश आपको बेहिसाब दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, आपका पूरा जीवन इस राष्ट्र ने, इस भारत माता ने ही निर्मित किया है। लेकिन क्या हमने मुकद्दस मन में कभी हिसाब लगाया, सोचा कि इस देश का मेरे ऊपर कर्ज है, मुझे इस मिट्टी का भी कर्ज चुकाना है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि सोच में बदलाव, ये समय की जरूरत है। हम एक तरफ अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति हम अनजान हो जाते हैं और तब दिक्कतें पैदा होती हैं। एक दूसरा पहलू भी इसका है, इसी आवाम से अनेक नौजवान उठकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने जीवन को कुर्बान दे रहे हैं। चाहे वो मनप्रीत, आशीष, हुमायूं भट्ट, मुदस्सिर, सैफुल्लाह जैसे हमारे बेटे थे, जिन्होंने आपके अमन चैन के लिए, आपकी खुशहाली के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। और इसलिए ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं, हम नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं। और इस सोच के साथ यदि हर नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा तो मुझे लगता है फिर कोई ताकत जम्मू कश्मीर को विकसित होने से रोक नहीं सकती है। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ऐसे जो तत्व हैं जो समाज में अभी भी कोशिश कर रहे हैं घृणा की भावना कैसे बढ़ाई जाए, एक दूसरे के प्रति असंतोष कैसे पैदा किया जाए, शांति में कैसे खलल डाला जाए, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में कैसे रुकावट डाली जाए, मेरा निवेदन होगा कि आप इन तत्वों को पहचानिए और इनसे समाज को बचाइए। ऐसे अनेक चेहरे हैं, कई बेनकाब हो गए हैं, कई अभी भी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। उन चेहरों को आप अच्छी तरह पहचानते हैं और अब वक्त आ गया कि हर घर से आवाज उठनी चाहिए कि अगर हमें भविष्य की नस्लों के लिए अस्थायी रूप से खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना है, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां पूरा अमन और चैन हो, तो कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉफिटियर और टेरर इकोसिस्टम के एक एक व्यक्ति को पहचानना और समाज से अलग थलग करना, ये जम्मू कुपवाड़ा जिले के दूर उफ्तादा इलाके राजवाड़ नेछामा में आदमखोर तेंदुए ने आज एक और मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इस मौके पर इस वाकये से पूरे इलाके में खौफ हिरास फैल गया है, क्योंकि कुछ रोज कबल इसी इलाके में एक तेंदुए ने एक मासूम बच्ची को चीर फाड़ कर हलाक कर दिया था और इस इलाके में घूम रहे रीछ ने भी 2 अफराद को चीर फाड़ कर हलाक कर दिया। इलाके में जंगली जानवरों और इंसानों की तसादुम आराइयों में 4 जानें चली गई हैं। वहीं आदमखोर तेंदुए को हलाक करने के लिए शूट एट साइट ऑर्डर जारी कर दिया गया है ताकि इलाके में लोग खौफ से निजात हासिल कर सके। आज तकरीबन ये 4 वाक़ा, मगर सरकार गसान ये गरीब आवाम टस मस कि 6 वाक़ा गई 2 गई जख्मी, 2 गई निचामस मज, आज दुम डेथ गो राजपुरस मज बना नबर नेरन वुनस सारे दान तोद अति, मकई तोद अति, बसान कि डर सा माहौल पैदा हुआ है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि फौज भी लगी है, पुलिस भी लगी, इतनी एजेंसी है कि इसके तरफ वो भी, और इसके वाइल्ड लाइफ वो महकमा वो भी कभी यहाँ हमें पता ही नहीं चलता वो है या नहीं है। हमारी वैल्यू क्या जानवरस वैल्यू, इंसान वैल्यू कहें
यह गो लगभग 4 वाक़ा 5 वाक़ा निचेमिस मज गवर्नमेंट अपील करान अम बाबत कर कि हटो इंसान रोजन सेफ यह बना नबर नेर कह लाइफ वाले जैसे ही इनको पता चला उसके बाद उनकी ब्रिगेड आई यहाँ पे, तो उस दिन से लेके तकरीबन 10-12 दिन उन्होंने अपना सारा जो इनके पास रिसोर्सेज है वो सारे यूटिलाइज़ करके उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हो सका। लेकिन आज हमारा ये जो वाक़ा हुआ है, आज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मिलने जा रही है इनको कि लेकिन ऐसा वाक़ा पेश आ जाए, अब उंगलियाँ तो उठेंगी ही ऑब्वियसली। राजवाड़ हंदवाड़ा में आज उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई और पूरे इलाके में कोहराम मच गया जब एक बच्चा अपने सहन में खेल रहा था तो अचानक ताक में बैठे तेंदुए ने उससे अपने साथ लिया और उसकी चीर फाड़ करके रख दी और उसकी मौत वाक़या हो गई। 5 साला इस बच्चे की चीख पुकार से पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। वाज़ह है इससे पहले भी आज तक कई मासूम बच्चों की जानें चली गई हैं, यानी कि पूरे इलाके में जो है आदमखोर तेंदुए ने दहशत मचा रखी है और अभी तक पिछले कई महीनों के दौरान 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत वाक़या हो गई है। लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर वाइल्ड लाइफ महकमा क्या कर रहा है, क्योंकि इन मासूमों की जान जो चली गई है, लगातार जो है इस इलाके में इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की हलाकत हो रही है बल्कि कई माओं की गोद उजड़ गई है और पूरे इलाके में इस वाक़े से खौफ हिरास फैल गया है और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। इधर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का कहना है कि उन्होंने आदमखोर जानवरों के लिए शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वाइल्ड लाइफ महकमा कोई ठोस इकदाम उठाए ताकि इस सिलसिले में ये मौत का जो सिलसिला है ये रुक जाए और किसी और मासूम की जान न चली जाए और किसी और माँ की गोद उजड़ने से बच जाए। नेटवर्क 18 के लिए हंदवाड़ा राजवाड़ से मैं यहया सुल्तान। महकमा दही तरक्यात की जानिब से पुलवामा